आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। दो क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक दो। पहले वाला सवाल करते हैं, आप लोग ट्राई करिए। टाइमर नोट करो कितनी देर में सवाल हुआ। टाइम वर्क एंड पाइप का सवाल है, ठीक है। ट्राई करो, आपके पास है 1 मिनट। अब देखो मैं कराता हूं। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया एक्स को एक वॉल बिल्ड करनी है, टू बिल्ड अ वॉल 8 दिन में करनी है। तो 2 दिन बाद, आफ्टर 2 days ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द वर्क, उसको रियलाइज हुआ कि 8 दिन में तो केवल एक्स 64% काम कर पाएगा। तो उसने वाई और जेड को बुला दिया ताकि जो काम है वो 6th डे में ही खत्म हो जाए, 8 दिन ना चल के 6ठे दिन ही खत्म हो जाए। अब जब काम खत्म हुआ तो जो पैसे मिले एक्स वाई जेड के मतलब एक्स वाई और जेड को, वो इस रेशियो में मिले कि 12, 8 और 5। तो बताइए कि जेड अकेला कितने दिन में काम कर सकता है। कई सवाल ऐसे होते हैं जो बैकवर्ड जाने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर 12, 8 और 5 इस रेशियो में पैसे मिले हैं, तो जो पैसे मिलते हैं वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेजेस के होता है, मतलब जितना काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे। तो ये पैसों का भी रेशियो है और ये वर्क का भी रेशियो है, यानी ये रेशियो वर्क का भी है और मनी का भी है। यानी आपने बोल दिया बात ठीक है, यानी कि 25 यूनिट का मतलब है पूरा 100% वर्क, 100% वर्क। तो 1 यूनिट का मतलब है 4% वर्क। तो z की अगर मैं बात कर रहा हूं, y z, तो z का यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू है, z ने 20% वर्क किया, यानी टोटल z ने 20% वर्क किया। अब शुरू के 2 दिन तो z था नहीं, 6 दिन में काम हो गया। शुरू के 2 दिन नहीं था, यानी 4 दिन काम किया, यानी कि 20% काम z 4 दिन में करता है। z 20% काम 4 दिन, क्योंकि शुरू के 2 दिन था नहीं और 6 दिन में काम हो गया, तो लास्ट के 4 दिन था, तो 20% काम 4 दिन में कर दिया। यानी कि जो 100% काम है 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 20 दिन में z कर देगा। क्वेश्चन खत्म। फिर से देख लीजिए, जिस पैसा जो मिलता है वो काम के हिसाब से मिलता है। तो ये पैसों का भी रेशियो है, वर्क का भी। तो मैंने बोल दिया ये वर्क का रेशियो है, यानी 25 यूनिट की वैल्यू 100% वर्क। तो 5 यूनिट जो है वो जेड ने किए, यानी जेड ने 20% वर्क किया। और शुरू के मतलब ना तो पहले दिन जेड था, एक्स था, बाकी के 4 दिन में एक्स वाई जेड तीनों थे। तो 1, 2, 3 इन दिनों में एक्स वाई जेड तीनों थे। तो जेड कितने दिन था, 1, 2, 3, 4 दिन, यानी जेड ने 4 दिन काम किया और 20% काम कर पाया। तो 100% काम जेड कितने में कर सकता है, 20 दिन में। अच्छा क्वेश्चन है, छाट के आपके सामने क्वेश्चन लाए जाते हैं ताकि आप शॉर्ट वीडियो से कुछ सीखें, ठीक है, ताकि इस टाइम का यूटिलाइज हो पाए। ये वाला करके देखो, आपके पास 1 मिनट है, ट्राई करो। अब देखो, ABCD कैन कंप्लीट अ वर्क इतने आवर्स में। और फर्दर एक पॉइंट और है कि ओनली 1 पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम, एक टाइम में एक ही बंदा काम कर सकता है 1 घंटे में, ठीक है। नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंसेक्यूटिव। और अगर एक बंदा काम कर रहा है ना, अगले घंटे फिर वो नहीं आएगा, किसी और को बुलाना ही पड़ेगा। एक बारी में एक ही आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी टू एंगेज ऑल, जरूरी नहीं है सबको एंगेज करना। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज या फिर मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स दैट विल टेक टू फिनिश द वर्क। फिर से देखो, ABCD कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3, 6, यानी A 3 दिन में कर सकता है, B 6 में, और ये 9 में, 12 में। यानी कि अगर 36 यूनिट वर्क मान लिया तो इसकी एफिशिएंसी 12 की है,
इसकी एफिशिएंसी आपकी 6 की है, इसकी एफिशिएंसी 4 की है और इसकी एफिशिएंसी 3 की है। जब भी आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम लगाना है तो एफिशिएंसी वाले बंदे ज्यादा जल्दी बुलाने पड़ेंगे। आपने बोला एक टाइम पे एक ही है, ठीक है, और लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता, जरूरी नहीं है सभी को शामिल करा जाए, तो आप बोलोगे 36 पे पहुंचना है। आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं 12 को बुला रहा हूं और फिर 6 को बुला रहा हूं, फिर 12 को बुला रहा हूं और फिर 6 को बुला रहा हूं, ठीक है, या तो ऐसे कर लो। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया, लेट से आप बोल रहे हो कि मैं इस हिसाब से काम कर लेता हूं कि इस वाले बंदे को बुलाया जिसकी एफिशिएंसी 12 है, ठीक है, ओके, अगले दिन बुला लिया इसकी एफिशिएंसी 6, फिर अगले दिन बुला लिया इसको जिसकी एफिशिएंसी 12 है, क्योंकि बैक टू बैक इसको नहीं बुला सकते, फिर इसको बुला लिया, मैं इन दोनों को बुला ही नहीं रहा, तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले बंदे बुला लिए और 4 दिन में काम हो गया, ये 12 और 12 3 36, यानी कि 4 डेज में काम हो गया। आप जरूरी नहीं है कि सबको एंगेज करो, मैंने इन दोनों को नहीं बुलाया, इसको बुलाया पहले, फिर इसको बुला लिया, अब दोबारा से इसको फिर बुला लिया, फिर इसको बुला लिया, मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले बंदे बुला लिए, 4 दिन में 36 यूनिट काम हो गया, 4 दिन आंसर है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है, और मैं बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने आया था। अच्छा लगा आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, थोड़ा बस अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि कोई टीम पढ़ती है, मैं खुद ही पढ़ता हूँ कमेंट्स। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।